बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगी, सेकंड में डाउनलोडिंग, किसानी करेगा ड्रोन, क्या क्या बदलेगा 5G। टीवी बिकेगी कूड़े के भाव, मोबाइल सहारे रहेगा इंसान, 5G के नाम पर बदलेगा हिंदुस्तान। भारत में लॉन्च हो रहा है 5G तो पाकिस्तान की टीवी पर छाया भारत, इसे कहते हैं तरक्की। 5G से आखिर होगा क्या और ये भारत की कितनी बड़ी तरक्की है, हमने आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट बनाई है जिसमें 5G की 99% काम की जानकारी होगी। हमारी पीढ़ी की तरह ही हर 10 साल में इंटरनेट की पीढ़ी बदलती है। पाकिस्तान से लेकर ज्यादातर देश अभी भी 5G का सपना देख रहे हैं, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया। 4G और 5G में पहला फर्क ये है कि 5G की स्पीड 4G से 100 गुना ज्यादा होगी। मुकेश अंबानी अपनी संपत्ति का तकरीबन 30% हिस्सा इस प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले हैं। कोरोना के बाद भारत के जीने का तरीका बदला है, जिसमें इंटरनेट की भूमिका बहुत बड़ी है। 5G जब अपनी स्पीड पकड़ेगा तो भारत की स्पीड का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। वो कैसे, हम आपको बारीकी से समझाते हैं। फोन आपके पास भी है तो ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि हम सभी सवालों का जवाब दे पाए। 5G सेवा के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई काम रोबोट करेंगी, इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई कंपनियां अपना ऑफिस बंद कर देंगी क्योंकि इंटरनेट से घर से काम लेने में फायदा होगा। एजुकेशन सेक्टर का काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। जो फिसलेगा वो अपराधी भी बन जाएगा। अपराधी भी 5G से स्मार्ट होंगे। रॉ IB/NIA को भी 5G से मदद मिलेगी। GPS भी अब भारत का अपना होगा। साल 1980 में 1G आया, फिर 1990 में 2G, 2000 में 3G और 2009 में 4G आया। इस हिसाब से 5G को 2 साल पहले ही आना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब 5G जब लॉन्च हो गया तो आपको ये जानना चाहिए कि इसका आपकी जिंदगी पे क्या असर पड़ने वाला है। आपके बच्चों की शिक्षा से लेकर आपके मोबाइल चलाने का तरीका अब बदलने वाला है। हम आसान भाषा में इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ बातें बताएं, उससे पहले ये तस्वीर देखिए। PM मोदी दिल्ली में बैठ के स्वीडन में कार चला रहे थे। यही तकनीक है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दौर में नई कार की तकनीक ऐसी ही होगी। हालिया दौर में कुछ गाड़ियां ऐसी आई हैं जो तकनीकी तौर पे बहुत स्मार्ट है, लेकिन 5G के आने के बाद इंसानी ड्राइवर की जरूरत कम पड़ेगी, या ड्राइवर तो बैठा होगा पर गाड़ी खुद ही चलेगी। दिल्ली के इंडियन मोबाइल कांग्रेस में PM मोदी ने 5G मोबाइल सेवा को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने चश्मे से लेकर वर्चुअल दुनिया और 5G से आने वाले बदलाव के बारे में बारीकी से समझा। उनके साथ मुकेश अंबानी के बेटे और रिलायंस अंबानी के चेयरमैन आकाश अंबानी भी थे, जो PM मोदी को वर्चुअल दुनिया के बारे में बता रहे थे। PM मोदी ने अपनी आंखों पे जो चश्मा लगा रखा है, वही शायद देश के ज्यादातर लोग भी कुछ साल बाद लगाने लगे। ऐसा क्यों और कैसे होगा, हम ये भी बताते। दरअसल इस प्रोग्राम में वर्चुअल तौर पे वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से CM योगी भी जुड़े थे। जैसे ही PM मोदी ने चश्मा पहना, उन्हें लगा कि इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोग आसपास ही हैं। ये भी 5G की सबसे बड़ी खासियत है। यानी अब आप किसी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं, आधी बात आती है आधी नहीं, लेकिन 5G आने के बाद आपको लगेगा वो व्यक्ति फोन पे नहीं बल्कि आपके सामने खड़ा है, या शीशे के उस पार वो व्यक्ति है, इस पार आप है। देश के 13 शहरों के साथ ये तकनीक शुरू होगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर शामिल है। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 से हो रही है, जबकि कंपनियों का कहना है कि 2 साल में पूरे देश में ये सेवा शुरू हो जाएगी। 5G के स्पेक्ट्रम की जब कुछ दिनों पहले बोली लगी थी तो जियो ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। जियो का दावा था कि वो स्टैंड लोन 5G लेकर आएगा। इसके अलावा एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी आपको 5G सेवा देंगे, लेकिन सवाल उठता है कि ये मिलेगा कब और क्या आपके फोन में चलेगा, तो ये भी हम आपको समझाते हैं। आपके Xiaomi, Redmi और Poco के फोन में पहले से भी 5G सपोर्ट का सिस्टम है। मार्केट में लंबे समय से 5G फोन भी इसलिए बिक रहे हैं। ऐसे में अगर आपको 5G का आनंद लेना है तो फोन बदलना होगा। हो सकता है जियो सिम कार्ड की तरह 5G सिम खरीदने के लिए आपको फिर से लाइन में लगना पड़े। इसके अलावा रिचार्ज का बोझ भी बढ़ेगा। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती ने कहा है कि 5G आने के बाद 250 से 400 रुपए रिचार्ज महंगा हो सकता है, मतलब आपकी जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि सुविधा मिलेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन कुछ का मानना है कि सुविधा के नाम पे सरकार महंगाई नहीं रोक पा रही। वीडियो कॉल में सामने दिखने वाला इंसान 3D टेक्नोलॉजी से बगल में बैठा दिख सकता है। बिना ड्राइवर की गाड़ियों का चलन बढ़ेगा। इंटरनेट की स्पीड अभी से 100 गुना तेज होगी।
अभी जो मूवी मिनटों में डाउनलोड करते हैं वो सेकंड में डाउनलोड होगी। इंटरनेट कभी भी बफरिंग नहीं करेगा। वेब सीरीज देखना हो, मैच देखना हो या फिर गेम खेलना हो, सब चीज का तरीका बदलेगा और दुनिया इंटरनेट पर आएगी। इसीलिए टीवी कबाड़ी को देनी पड़ेगी। वर्क फ्रॉम होम से लेकर ऑनलाइन क्लासेस का चलन बढ़ेगा, गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचेगा। हालांकि अभी भी हिंदुस्तान में कई गांव ऐसे हैं जहां इंटरनेट की दिक्कत आती है, लेकिन अब लो बैंड वाली फ्रीक्वेंसी पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुकेश अंबानी का दावा है कि 2023 के आखिर तक पूरे भारत में जियो 5G सेवा शुरू हो जाएगी, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अब देश दोगुनी गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज के जमाने में दुनिया से तेज चलने के लिए आपको टेक्नोलॉजी में तेजी लानी होगी। इसीलिए पीएम मोदी ने इन बातों पे विशेष ध्यान दिया, लेकिन देश के इंजीनियर और वैज्ञानिकों का भी रोल इसमें बहुत बड़ा माना जाएगा। मुकेश अंबानी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क लिया है। अगर सफल हुए तो अंबानी के सामने अडानी का टिकना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।